दौरान खिताब हमारे दरमियान आज की इस महफिल के रूह रवां मोहतरम मकाम साहिबजादा वाला शान डॉक्टर मुस्तफ़ा फ़ाज़िल अंसारी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया जलवा अफरोज़ हुए। आपको समीन कल्ब से खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के हमरा मुमताज़ मजहबी स्कॉलर माहिर तालीम डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया जलवा अफरोज़ हुए। आपको भी समीन कल्ब से हम खुशामदीद कहते हैं। महफिल को आगे बढ़ाते हुए खूबसूरत शख्सियत को इन खूबसूरत अशार के साथ मदऊ कर रहा हूँ कि अंधेरों के मकाबिल आफताब आया ही करता है। अंधेरों के मकाबिल आफताब आया ही करता है। बशर बेचैन हो तो इनकिलाब आया ही करता है। बशर बेचैन हो तो इनकिलाब आया ही करता है। और पुरानी सागरों में जब खनक बाकी नहीं रहती, पुरानी सागरों में जब खनक बाकी नहीं रहती, तो गर्दिश में नया जामे शराब आया ही करता है। या सारे बहारा है, या सारे बहारा है। न घबराओ चमन वालों, गुलों के दाग धोने को सहाब आया ही करता है। और नए जब वलवले बेदार हो जाते हैं सीनों में, नए जब वलवले बेदार हो जाते हैं सीनों में, पुरानी आरज़ुओं पर शबाब आया ही करता है। बशर बेचैन हो तो इनकिलाब आया ही करता है। दावत खिताब के लिए गुजारिश करूंगा इल्मी अदबी शख्सियत जामिया अलीमिया इस्लामिया के चमकते दमकते सितारे मोहतरम मुकर्रम जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया से तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। माशाअल्लाह हजरत भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी मैदान में भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल पेश करें। हमारे लिए एक निहायत कीमती सरमाया है, जिनके वजूद मसूद की बरकत से जामिया अलीमिया इस्लामिया में बहार है। और आप हर वक्त शब रोज़ अल-वफ़ाक़ुल आलमी लिद्दावतिल इस्लामिया और जामिया अलीमिया इस्लामिया की तरक्की के लिए ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। हमारे लिए बहुत लायक एहतराम जनाब मोहतरम मुस्तफ़ा फ़ाज़िल अंसारी दामद बरकातुहुल आलिया, जो यकीनन अलीमिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब के एक रूहानी उस्ताज़ भी हैं और यकीनन आपकी गुफ्तगू से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और जामिया अलीमिया इस्लामिया के प्रिंसिपल जनाब हज़रत अल्लामा सरफराज साबरी दामद बरकातुहुल आलिया, हर साल की तरह आपने इस साल भी मुझे हुक्म फरमाया और मैं इसे अपने लिए एक एजाज़ समझता हूँ कि 1998 में जब मैंने अलीमिया में दाखिला लिया तो मेरे लिए ये तकरीबन नामुमकिन था कि मैं कभी ये सोच भी सकूं कि मैं किसी छोटे या बड़े क्राउड के सामने खड़े होकर एक लफ्ज़ भी मैं गुफ्तगू करने के काबिल हूँ। लेकिन इस इदारे की बरकत है, सयाह आलम गज़ाली दौरा हज़रत डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान अंसारी अलैहिर्रहमा का फैज़ान है और यकीनन इसमें हज़रत साहब की दुआओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा और उनके हिसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है कि वो कौमी और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के शायद वहाँ गुफ्तगू करने की तमन्ना बहुत बड़े बड़े उलमा को यकीनन होती है, हर साहिब इल्म को होती है कि इस बड़े फ़ोरम पर इस्लाम की दावत दी जाए और पैगाम को आम किया जाए। अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ को उन बड़े फ़ोरम्स पर गुफ्तगू का मौका दिया और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जामिया अलीमिया इस्लामिया का फैज़ान है। अल्लाह ताला इस इदारे को इसी तरह कायम दायम रखे
और जिस तरह डॉक्टर इमरान साहब फरमा रहे थे कि अपने इस वक्त को गोल्डन एज से ताबीर करें, ये वो कीमती लम्हात हैं ज़माना तालिब इल्मी के जो आपकी ज़िंदगी में अब कभी वापस नहीं आए। लिहाजा आप अभी लैंग्वेज क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में, आप इन औकात को अपने लिए सोने से ज़्यादा कीमती शुमार करें। उस्ताद अनवार अक्सर एक जुमला फरमाया करते थे कि अल वक्तु ज़हबुन व ज़ाहिबुन, ये वक्त सोना भी है, गोल्ड सोना है, और ये वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है। और इसीलिए अहादीस का मुताला भी ये बताता है कि जब सूरज तुलू होता है तो एक फरिश्ता आवाज़ लगाता है कि ए नेकी करने वाले जल्दी कर, ये सूरज तेरी ज़िंदगी में अब कभी तुलू नहीं होगा, और ए बुराई करने वाले रुक जा, ये वक्त तेरी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। मौजूदा हालात पर कुरान मजीद की रोशनी में डॉक्टर इमरान साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। मैं इसी आयत मुबारका से जो अगला हिस्सा है उस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। सूरत है बनी इसराइल, इसको सूरतुल इसरा भी कहा जाता है। मक्की सूरत है, इसमें 111 आयात हैं, 12 रुकू हैं। और गौर कीजिएगा कि हिजरत से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफ़र इसरा और मेराज से अल्लाह रब्बे करीम सरफराज फरमा रहा है, जिसमें बिला हिजाब अल्लाह ताला ने अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। और शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 34 मरतबा मेराज का सफ़र अता फरमाया, जिसमें एक सफ़र 27 रजब की तारीख़ का वो सफ़र है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जसद अतहर के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर क़ुब्बतुस सखरा के मकाम से सुम्मा उरिज बी, जहाँ तक अल्लाह ने चाहा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए। तो शबे मेराज का ये वाक़या हिजरत से पहले का है, और हिजरत के फौरन बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब यस्रिब की आबादी में उन लोगों को एड्रेस करने जा रहे हैं जिन्होंने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि अरिनल्लाह जहरतन, हमें बिला हिजाब अल्लाह ताला का दीदार कर। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से अर्ज की रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, कि ए रब्बे करीम मुझे अपना दीदार अता फरमा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि लन तरानी, आप मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। शेख की इस हवाले से राय मुख्तलिफ है, क्योंकि आगे कुरान मजीद में फसौफ तरानी का जिक्र है। अभी मौका नहीं कि मैं उस बहस की तरफ जाऊं, लेकिन फसौफ तरानी के अनकरीब अगर आपने इस पहाड़ पर पड़ने वाली तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो अल्लाह ने फरमाया फसौफ तरानी, तो अनकरीब आप मुझे, मेरी रोयत आपको नसीब हो जाएगी। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एड्रेस करने वाले हैं, और मदीना तैयबा की तरफ हिजरत से पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिला हिजाब अपना दीदार अता फरमा दिया। और ये आयत जिस सूरत की इब्तिदा में है वो सूरत बनी इसराइल है। इसराइल स्टूडेंट्स के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, दूसरे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल, और इसराइल का माना इब्रानी में है अल्लाह का बंदा। और इसराइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है, और उन्हीं बेटों में हज़रत यूसुफ, हज़रत बुनियामीन
अलैहिमुस्सलाम और यहूदा हैं, जिनकी मुनासबत से इनको यहूदी भी कहा जाता है। और ये बात जहन में रहे कि अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा में पहली आयत में सफर इसरा का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जिक्र कर किया है, और सूरत बनी इसराइल है। इसका मतलब यह है कि सफर इसरा का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का होना और बनी इसराइल, इनका आपस में बहुत गहरा रब्त और ताल्लुक है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बनी इसराइल की इब्तिदा में, जो मक्की सूरत है और सफर मेराज और इसरा के बाद हिजरत से पहले नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने बराह रास्त इस सूरत में बनी इसराइल को इस अंदाज से एड्रेस फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। इस रुए जमीन पर पहले पानी था। जब ये पानी हटना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो मकाम जाहिर हुआ वो काबतुल्लाह है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। इस रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत का सबसे पहला घर खाना काबा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबा के बाद फिर दूसरा घर अल्लाह की इबादत का कौन सा है? फरमाया अल मस्जिदुल अक्सा। फिर अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों के दरमियान कितना फासला है? तो फरमाया 40 बरस का। तो मस्जिद अक्सा की तामीर सबसे पहले इस हदीस या दीगर अहादीस के मुताले से मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, और जब तूफान नूह में इन दोनों मुक़द्दस तरीन इबादत गाहों की इमारत मुनहदिम हो गई, तो अल्लाह ताला ने अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी नबूवत पर जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों मज़ाहिब का इजमा है कि ये अल्लाह के नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा में छोड़ा और आपने वहाँ खाना काबा की तामीर फरमाई अपने वालिद माजिद के साथ मिलकर, और दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल को आपने बैतुल मक़दिस में, मस्जिद अक्सा में, बैतुल मुक़द्दस में आबाद फरमाया। इस पूरे शहर को यरूशलेम कहा जाता है, और वो ख़ास मुक़द्दस हिस्सा जिसको टेम्पल माउंट या मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, तो उसमें डूम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा का वो हिस्सा जो क़िबले की जानिब एक मुख्तसर मस्जिद का हिस्सा है, कि तमाम एरिया मस्जिद अक्सा कहलाता है। इसलिए जब आप डूम ऑफ द रॉक के करीब क़ुब्बतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, तो ये वो मकाम है जहाँ खड़े होकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। तो बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि इससे ये बात सामने आ रही है कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा रेसिज्म की बुनियाद में वजूद में आने वाली इबादत गाहें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो बनी इसराइल के लिए और ये बनु इस्माइल के लिए। और जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफर इसरा हुआ और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल अंबिया की इमामत इस मकाम पर फरमा दी और नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो गया, तो ये बात वाज़े हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अल्लाह के दीन के मुताबिक, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन भी है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का दीन भी है, क्योंकि तमाम अंबिया ने एक ही दीन की तबलीग फरमाई है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और वो दीन इस्लाम। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के मुताबिक जो तमाम अंबिया का दीन है, अब इन दोनों इबादत गाहों में उसी तरह इबादत होगी जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, व आतैना मूसल किताब। इस आयत के फौरन बाद जूज और बनी इसराइल को एड्रेस क्यों किया जा रहा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अब तुम्हारा कंट्रोल यहां नहीं है, अब अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ ले आए। आप याद कीजिए जब ग़ज़वा उहद के मौके पर हजरत मुखैरिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी सहाबी थे,
बाय रेस, नस्लन यहूदी हैं, और तकरीबन 40 अफराद ऐसे हैं जो नस्लन नसबन यहूद थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर सहाबियत का मर्तबा उन्होंने पा लिया। तो जब ग़ज़वा उहद हुआ तो 300 यहूदी ग़ज़वा उहद के मौके पर वापस आ गए। और आपको मालूम है उन्होंने दलील क्या दी थी? उन्होंने कहा था आज सबत का दिन है और सब्त के दिन या हफ्ते के दिन हमारे यहाँ जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो उस वक्त मुखैरिक जो एक ज्विश रब्बी थे वो यहूद के पास गए और कहा कि तुम जंग में हिस्सा क्यों नहीं लेते? तो कहा आज हफ्ते का दिन है। तो आपने फरमाया ला सबत। जब अल्लाह के आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अब कोई सबत नहीं है, अब वो होगा जो अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया है। सरेंडर कर दिया। जब यहूद ने सरे तस्लीम खम नहीं किया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए और अपने 7 खजूर के बागात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इस्लाम के रास्ते में वक्फ फरमा दिए। ये जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में आप किफालत और वक्फ का सिस्टम पढ़ते हैं, वक्फ सबसे पहले इस्लामी तारीख में हज़रत मुखैरिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, और यकीनन क़यामत तक जो कोई भी इन दीनी इदारों के लिए अपनी जायदाद को वक्फ करता रहेगा उसका सवाब क़यामत तक हज़रत मुखैरिक को भी पहुँचे। तो बात क्या सामने आ रही है कि अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, अब तो नबूवत का सिलसिला मुनक़ते हो गया। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम मेरे दौर में भी होते तो मेरी इत्तिबा और इताअत के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो गया। और इसकी वाज़ेह दलील यह है कि जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो आप अलैहिस्सलाम कि रिसालत का सिलसिला इस सूरत में मुनक़ते हो गया कि जब अक़ीदा ख़त्म नबूवत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत के साथ मुकम्मल हुआ तो अब तमाम अंबिया की रिसालत नबूवत में तब्दील हो गई। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत के साथ तमाम अंबिया का पैगाम मुकम्मल हो गया। अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का पैगाम भी वही होगा जो कुरान की सूरत में अल्लाह के आखिरी नबी ने इरशाद फरमाया। और इसी बात को शेख ने फुतुहात मक्किया में बयान फरमाया। तो अल्लाह फरमाता है वह आतैना मूसल किताब, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब तौरात अता फरमाई। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ रहे हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट से ये वक्त है स्टडी करने का, अपने वक्त को ख़राब करने के स्टडी करने का वक्त है। इस प्रॉब्लम को समझें और इस्लामिक एस्केटोलॉजी हो, ज्यूइश एस्केटोलॉजी हो, कोशिश करें कि आप जुडाइज्म के मसादर को भी देखें। ज्यूइश वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या लिखा हुआ है, जो कंपैरेटिव स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं वो जाकर देखें कि ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी में क्या लिखा हुआ है, क्या तारीख बयान हुई है, उनका नैरेटिव क्या है, ये पढ़ने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, हमने तौरात को बनी इसराइल के लिए हिदायत का मरकज बनाया और साथ हुक्म दे दिया कि अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, मुझे छोड़कर किसी को अपना निगहबान कारसाज मत बना लेना। और आज उन्होंने यही किया हुआ है कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर उन ममालिक को जो इल्हाद और कुफ्र पर अपने नजरिए की बुनियाद रखते हैं उनको अपना वकील बनाकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। ज़ुर्रियत मन हमलना मआ नूह, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में उठा लिया था। अल्लाह तबारक व तआला याद दिला रहा है कि आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को दोबारा इस दुनिया में फैलने का मौका अता फरमाया। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, बेशक आप अल्लाह के बंदे और बहुत शुक्रगुजार बंदे थे। अब अगली आयत का हिस्सा बहुत अहम है। वक़ज़यना इला बनी इसराइल, फरमाया हमने बनी इसराइल को इस बारे में आगाह फरमा दिया था।
वक़दईना, हमने आगाह फरमा दिया था, फिल किताबी, तौरात में उन्हें इस बारे में आगाह कर दिया गया है, और वो ये बात बखूबी जानते हैं। इसलिए अगर आप इसराइल के ज़ायनिस्ट एशकनाज़ी जूस के अलावा जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं, कभी उनकी गुफ्तगू सुने तो वो ज़ायनिज़्म की मुखालफत में बात करते हैं, और वो ये बता रहे होते हैं कि ये हमें मना किया गया है कि तुम किसी जगह जमा ना हो, किसी रियासत का अभी हुसूल तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। तो वो आज भी उनकी मुखालफत में मसरूफ हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वक़दईना इला बनी इसराइल फिल किताब, हमने तौरात में उनको आगाह फरमा दिया था, लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैन, तुम जमीन में जरूर बिज़रूर 2 मर्तबा फसाद बर्पा करोगे, वलतअलुन्न उलुवन कबीरा, और जमीन में बाज अहले इल्म ने कहा कि मुराद है बड़ी सरकशी करोगे, और बाज अहले इल्म जिसमें गुज़िश्ता सदी के मुजद्दिद फ़ी उलूम तफ़सीर अल इमाम मुतवल्ली अश-शाअरावी अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं कि यानी अन्नहु यकूनु इस्तिअलाउहुम अला अन्नासी बिगैरिल हक़ इस्तिअलाअन अज़ीमा, कहते हैं मुराद यह है कि जमीन में उन्हें उरूज मिलेगा, ताकत पकड़ेंगे, एक बड़ी आलमी ताकत की सूरत में सामने आएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम जरूर बिजरूर 2 मरतबा जमीन में फसाद बर्पा करोगे, और तुम्हें जमीन में दोबारा उरूज नसीब होगा। बाज अहले इल्म कहते हैं कि फ़इज़ा जाअ वादु उलाहुमा, जब उन दोनों में से पहला वादा पूरा होने का वक्त आया, बअसना अलैकुम इबादन लना, तो हमने अपने बंदों में से बंदे तुम्हारी तरफ भेजे, उली बासिन शदीदिन, जो बहुत सख्त करख ताकतवर थे, फजासु खिलाल दियार, और फिर वो तुम्हारी तलाश में तुम्हारे घरों में जा घुसे। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि मुराद बुख्त नसर है, लेकिन बुख्त नसर एक नेबुकदनेज़र, एक मजूसी बादशाह था। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, वक्त नहीं है कि उस पर बहुत तफसीली बात की जाए, कि टाइटस है, एंटियोकस है, फ़राइना मिस्र है, फ़राइना मिस्र हैं, या अलेक्जेंडर द ग्रेट है, वक्तन फ़वक्तन बनी इसराइल पर, यरूशलेम पर बहुत से बादशाह हमलावर होते रहे। उनमें एक बड़ा नाम नेबुकदनेज़र का है, जिसने यरूशलेम को मुकम्मल ताख्त व ताराज किया। तो बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि यहाँ बअसना अलैकुम इबादन लना, कि अल्लाह ने अपने जिन बंदों को भेजा, मुराद बुख्त नसर है। लेकिन जो अहले दिल हैं, अहले तफसीर हैं, अहले नज़र हैं, वो कहते हैं कि जो अहले शिर्क और अहले कुफ्र होते हैं, वो इबादन लना, वो अल्लाह के बंदे नहीं होते। तो मुराद दरअसल वो दौर है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु खुरैज़ा और यहूद के वो दीगर कबाइल जो मिसाक़ मदीना में साथ शामिल थे, उन्होंने मुआहदे से खिलाफ वर्जी की। 2 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ु बिल्लाह, एक मरतबा जहर के ज़रिए और एक मरतबा भारी पत्थर ऊपर से फेंकने के ज़रिए नाउज़ु बिल्लाह शहीद करने का इरादा किया। तो मुराद वो अहद है जिसकी तकमील हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहद मुबारक में हुई। तो ये मुराद जो भी कौम है, ये मुसलमान हो सकते हैं, ये इबाद अल्लाह, ये मुशरिक और गैर मुस्लिम नहीं हो सकते। अब अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, और मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। फरमाया सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर हमने उनके ऊपर गलबे को तुम्हारे हक में पलटा दिया। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत से पहले, यानी तकरीबन अगर आप जूइश डियास्पोरा को देखें और टाइटस के कत्लेआम के बाद, जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के रफ़ा इला समा के बाद इनको मारा गया, तो ये पूरी दुनिया में स्कैटर्ड हो गए।
तकरीबन 2000 साल के बाद यहूदी दोबारा बैतुल मक़दिस में जमा हुए। तो सुम्मा रददना लकुमुल कर्रत अलैहि, जब मुसलमान कमजोर हो गए, उस मनहज को छोड़ दिया जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन का था, तो अल्लाह ताला ने यहूद को हम पर फिर गलबा अता कर दिया। व अमददनाकुम बि अम्वालिन व बनीन, अल्लाह कहता है हमने तुम्हारी मदद माल से, औलाद से फरमाई। व जअलनाकुम अक्सर नफीरा, और तुम्हें लश्करों से मदद अता की। और फिर फरमाया इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम बेहतर अमाल करोगे, ईमान ले आओगे, तो इसका फायदा तुम्हें होगा। व इन असातुम फलाहा, और अगर तुमने बुराई का इर्तिकाब किया तो इसका नुकसान भी तुम्हें होगा। इमाम शरावी फरमाते हैं कि मिस्र में बहुत बुजुर्ग आलिम दीन से, उनसे किसी ने 1948 में कहा कि यहूद बैतुल मक़दिस में दाखिल हो गए, आप सजदे में गिर गए। तो पूछा गया कि आप सजदे में क्यों चले गए? कहा कि ये दरअसल इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि उनसे पहला वादा पूरा हो चुका। फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरा, जब दूसरा वादा आएगा तो अब दरअसल उस दूसरे वादे के पूरा होने का वक्त आ गया। फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरा, जब दूसरा वादा आएगा। लियसूउ वुजूहकुम, तो क्या होगा? फरमाया मार मार कर तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। एक ऐसी कौम होगी, एक ऐसा लश्कर होगा जो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ देगा। वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, और वो लश्कर मस्जिद अक्सा में ऐसे ही दाखिल होगा जैसे अल्लाह ने इससे पहले भी मस्जिद अक्सा में उन्हें फाते बनाकर मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाई। ये बशारत है। अब अल मस्जिद से मुराद कौन सी मस्जिद है? तो क्योंकि पीछे गुजर चुका है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, तो मुराद इशारा उसी मस्जिद अक्सा की तरफ है। कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, जैसे वो इससे पहले भी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। वलियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा, और जिस जिस मकाम पर वो गलबा पाएंगे, यहूद ने जिस चीज को बनाया होगा, उरूज दिया होगा, फरमाया वो उसे तबाह कर देंगे। लेकिन शर्त क्या है? इबाद अल्लाह ना, जिस तरह पीछे भी जिक्र किया गया कि शर्त एक है, और वो ये है कि तुम अल्लाह के ऐसे बंदे बन जाओ कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। जब सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा की, समिअना व अताना, तो अल्लाह ताला ने वो उरूज अता फरमाया कि 3 बर्रे आज़मों तक मुसलमानों की हुकूमत फैली हुई थी। लेकिन जब हमने अपने दीन से बेवफाई की, इखलास जब हमारे दिलों से खत्म हो गया, तो नतीजा यह है कि स्पेन की 800 साल हुकूमत खत्म हुई। बगदाद जो मुसलमानों की रूहानी, सियासी और मुआशी असास का मरकज था, वो तातारियों के हाथ ताख्त व तराज हुआ, और 1923 में बिल आखिर सल्तनत उस्मानिया के भी टुकड़े हो गए। तो ये अल्लाह ताला का वादा है, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, अल्लाह ताला जमीन का वारिस उन लोगों को बनाता है जो सालिहीन होते हैं। तो लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। इन आयात में बशारत है। अब इंतजार करें कि फ़इज़ा जाअ वादुल आखिरा, अल्लाह का वो दूसरा वादा पूरा होने को कब आता है कि जब आलम इस्लाम में कोई ऐसी शख्सियत खड़ी हो कि जो मुसलमानों को इतना गलबा और उरूज अता करे कि लियदखुलुल मस्जिदा कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, कि वो मस्जिद अक्सा में ऐसे ही दाखिल हों जैसे सहाबा फारूक आजम के अहद में दाखिल हुए। वो जमाना फिर लौट आया। फरमाया आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम, हो सकता है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए। व इन उद्तुम
उदना। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने सरकशी का रवैया अख्तियार किया तो फिर हम तुम पर अपना वही अजाब दोबारा दोहराएंगे। वो जअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा, और अल्लाह ने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बनाया है। मैं अपनी गुफ्तगू को इन चंद अहादीस पर मुकम्मल कर रहा हूँ कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी शरीफ के बाद मुसलमानों के लिए जो मुक़द्दस तरीन मकाम इस रुए ज़मीन पर है वो मस्जिद अक़सा है। स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूँगा, उलमा से गुजारिश करूँगा कि इस मौजू की जितनी भी डायमेंशंस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ के तनाजुर में है, चाहे वो उसका तारीख़ी पस मंज़र है। आपको मालूम है कि इसराइल में एक टेम्पल यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में तमाम स्कॉलर्स सिर्फ एक ही मौजू पर रिसर्च करते हैं कि इस टेम्पल का पत्थर कैसा होगा, इसके दरवाजे कैसे होंगे। आप जाएं और गूगल पर सर्च करें टेम्पल यूनिवर्सिटी। वो अपनी नस्लों को तैयार कर रहे हैं, वो अपनी नस्लों को तैयार कर रहे हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता तुक़ातिलुल यहूद, क़यामत तो उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम्हारी लड़ाई यहूद से होगी। और कैफियत ये होगी कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे भी छुपा होगा तो सिवाय गरकत के दरख्त के हर पत्थर और दरख्त कहेगा या मुस्लिम। क्या कहेगा? या मुस्लिम। हादा यहूदियुन वराई फतआल ताल फक्तुलहु, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ और इसे कत्ल करो। मौजूदा सूरत हाल को देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसराइल में मौजूद जितने भी जूज हैं वो फौजी ट्रेनिंग के साथ होते हैं। वो मुसलमानों का, सिविलियंस का कुछ तो खून कर रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, जेनेवा कन्वेंशन और हेग कन्वेंशन की धज्जियां उड़ा चुके हैं, बिखेर चुके हैं। जरूरत इस अमर की है कि पूरा आलम इस्लाम अपने अंदर वही हमीयत, गैरत और दीन की मोहब्बत पैदा करे जो दीन को मतलूब है। मैं अपनी गुफ्तगू को इस हदीस पर मुकम्मल कर रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन तदाअ अलैकुम अल उमम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़सतिहा। फरमाया करीब है कि अतराफ व अकनाफ आलम से दुश्मन तुम पर ऐसे टूट पड़ेगा जैसे भूखे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने की मिसाल क्यों दी है? क्योंकि खाना रेजिस्ट नहीं करता। आप खाना तोड़ते हैं, नोचते हैं, चबाते हैं, खाना रेजिस्ट नहीं करता। तो फरमाया कि साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या हम उन दिनों में कम तादाद में होंगे? फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे सैले रवां खसो खशाक को ले जाता है। फरमाया तुम्हारा रोब दुश्मन के दिलों से निकल जाएगा। 57 इस्लामी ममालिक मजम्मत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अगर आप इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का बयान सुने, उसने कहा कि हमें यूनाइटेड नेशंस का 2 स्टेट सोल्यूशन कबूल नहीं है, वाज़ेह तौर पे कहा। उसने कहा हम इस पूरे इलाके को ख़त्म करेंगे। और वेस्ट बैंक में भी इस वक्त अगर आप कभी पैलेस्टाइन का नक्शा देखें तो गजा स्ट्रिप और दरमियान में इसराइल, एक तरफ इजिप्ट है, नॉर्थ में लुबनान है, सीरिया है, इस तरफ जॉर्डन है और मेडिटेरेनियन सी उनकी बैक साइड पर है। तो अगर बमबारी हो रही है तो वो किधर जाएंगे? हॉस्पिटल्स पर, यहां तक कि चर्चेस पर बमबारी हो रही है। तो ये जंग का वो सिलसिला है जो पूरी दुनिया में को अपनी आग की लपेट में लेगा। और वेस्ट बैंक में इसराइल के खित्ते के बाद फिर वेस्ट बैंक है, उसके पीछे जॉर्डन है, और वेस्ट बैंक में यरूशलेम मस्जिद अक़सा मौजूद है। अब बाकायदा वेस्ट बैंक में जहां 80% तकरीबन मुसलमान हैं, अब वहां भी हमले हो रहे हैं, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। तो जरूरत इस अमर की है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीमारी को आइडेंटिफाई किया, डायग्नोस किया। फरमाया, साहबा ने जब पूछा कि हम बड़ी तादाद में होंगे, फरमाया तादाद तो बहुत होगी, कम तादाद में नहीं होगे, लेकिन जैसे सैले रवां खसो खशाक को बहा कर ले जाता है। तो फरमाया तुम्हारा रोब दुश्मन के दिलों से निकाल लिया जाएगा और दुश्मन के दिलों में तुम्हारा रोब दाखिल कर दिया जाएगा।
मुझे ईमान से दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या इस वक्त 1.5 अरब से जायद मुसलमान, क्या हमारी ये कैफियत नहीं है? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान पूरा नहीं हो गया? तो पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह क्या होगी? फरमाया वहन पैदा होगा। सहाबा ने पूछा वहन क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत। हजरत साहब से आपने अक्सर सुना होगा कि ये तमाम बुराइयों की जड़ है, दुनिया की मोहब्बत। कि जब इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी तो वो अपना दीन, ईमान, इल्म सब कुछ फरोख्त करने के लिए, अपने मुल्क और कौम को भी फरोख्त करने के लिए तैयार हो जाता है। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मौत की, शहादत की नापसंदीदगी। ये कब होता है? जैसे जैसे इंसान दुनिया की हवस, हिर्स और लालच में मुब्तला होता चला जाता है, वैसे वैसे इंसान आखिरत से दूर होता चला जाता है। मायूसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे कुरान की, हमारे दीन की हमें ये बशारत है कि अल्लाह तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। वो वक्त इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा जब दीन इस्लाम तमाम अदियान बातिला पर गालिब आ जाएगा। इन्नहुम यकीदून कैदन, एक मंसूबा दुश्मन ने बनाया है, व अकीदु कैदा, और एक मंसूबा अल्लाह तबारक व तआला का है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिकमत के मंसूबों में शामिल फरमा दे और अल्लाह ताला हमें दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इसी बात के पेश नज़र ये जामिया अलीमिया इस्लामिया, ये इदारा, यहाँ के असातिज़ा हज़रत क़िबला जनाब मुस्तफ़ा फ़ाज़िल अंसारी ज़ीदा मजदूहू, ये शब व रोज़ कोशिशें सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि इन तलबा में दीन का वो जज्बा पैदा हो जाए, हुसूल इल्म का वो इश्क का वलवला पैदा हो जाए कि अपना सब कुछ दीन इस्लाम के इल्म के हुसूल, दीन की नज़रियाती सरहदों का दिफा और सबसे बढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत, नामूस और इज़्ज़त की खिदमत करते हुए लोगों को इस्लाम की दावत दे सकें, बुराई से रोक सकें। अल्लाह तबारक व तआला इस मिशन को मुकम्मल फरमाए और हम सबको इस खिदमत में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।